नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश वाटर प्लस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी 3 मई से लेकर 10 मई 2026 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि कैप्रिकॉन जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। तो कैप्रिकॉन पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, ये देखते हैं। कैप्रिकॉन पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए क्या करंट फीलिंग्स है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी दुखी हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जितना वो इस रिश्ते को इन चीज़ों को अपने दिल और दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। उन नेगेटिविटीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है, आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। तो वो इस रिश्ते को लेकर फिलहाल फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब है, परेशान है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बोझ बना हुआ है, परेशानियां बना हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो किसी तरह भी। तो वो चाहते तो हैं समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े, चीज़ों को सही करते, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अभी जो है या तो वो चाहते हैं कि उनके पर्सन जो भी कुछ करें वो करें, जब तक वो हर्ट है, दुखी है, वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो उनके पर्सन आगे बढ़ें और इसको सॉल्व करें, या फिर वो सही समय का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, जब तक इसका कोई हल और सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि अभी काफ़ी ओवर थिंक है इस रिश्ते में, काफ़ी नेगेटिविटीज़ हैं, काफ़ी परेशान, इतने हर्ट हुए हैं वो कि चाहकर भी उन्हें दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, काफ़ी दुखी और काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो उन्हीं चीज़ों से चिपके हुए हैं, उसी नेगेटिविटी से चिपके हुए हैं जो बार बार जिससे वो हर्ट हुए हैं। कुछ ऐसी बात हुई है कि वो उसे भुला ही नहीं पा रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं देखते हैं। जस्टिस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ना तो आपके साथ अन्याय हो, ना आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो, क्योंकि ना तो वो अन्याय करना चाहते हैं, ना तो वो अन्याय सहना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो होगा तो हीलिंग होगी, तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मजबूत बनेंगे, आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। या फिर वो अगर उनके लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। या फिर स्पिरिचुअली ग्रो करें, हीलिंग करें और जो है किसी की मदद या हेल्प लें, जिन पर वो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जिसको अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो उनकी शरण में जाएं, उनकी मदद लें, उनकी हेल्प लें, ताकि उनकी मदद से, उनकी हेल्प से चीज़ें सॉल्व हो सके। हो सकता है कि कुछ केसेस में उनको
ये जो चीज़ें हैं कोई अदर कास्ट से या अदर रिलीजन से भी हो सकता है जिसकी पहले बातचीत ना हुई हो। तो या तो वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पा रहे हों या उनके पेरेंट्स या रिश्तेदार अलाउ ना कर पा रहे हों, क्योंकि हो सकता है आप या आपके पर्सन आध्यात्मिक पर्सन हैं, अपने ओहदे में रहकर की गई शादी को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वजह से काफ़ी परेशानियां, काफ़ी मनमुटाव चला है। जैसे ही उनको इन चीज़ों का पता चला है तो काफ़ी हर्ट है, वो काफ़ी दुखी और काफ़ी परेशान है। तो इसीलिए वो आपसे चाहते हैं कि या तो स्पिरिचुअली ग्रो करें, हील करें, और जो है ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकें, आगे बढ़ सकें, और उन चीज़ों को, इस रिश्ते को सोलमेट बनाएं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाएं, इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें, एक नया अंजाम दें, और अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं, ताकि रिश्ते में कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए इसमें जस्टिस हो सके, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो सके। तो जिसने जैसे जो कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिले। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसकी सज़ा मिले, और अगर किसी ने कोई गलती नहीं की है तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिश्ते आगे बढ़े। अगर कोई गलती की है तो वो चाहते हैं कि चाहे भले ही एक बार इंसान बच सकता है लेकिन बार बार उससे नहीं बच सकता, तो सोच विचार करके ही वो इसमें डिसीजन लें, क्योंकि वो अंदर से काफ़ी टूट चुके हैं, थक चुके हैं। तो इसलिए जो कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है, वो चाहते तो हैं रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि जब से आप वो इस रिश्ते में आए हैं उनको लग रहा था कि ये रिश्ता आत्मिक है, सोलमेट है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, वो कई जन्मों से आपको जानते हैं। लेकिन अचानक से कुछ परेशानियां, दिक्कतें आ गई, तो अभी भी वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, रिश्ते में बैलेंस आना चाहिए। तो अगर रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, तो वो एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें। या फिर वो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो वो इसे छोड़े और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी फीलिंग्स क्या हैं। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या हैं, देखते हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न आप चाहते हैं, आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए, सब माइंड से काम लेना चाहिए, दिल और दिमाग से आप काम लेने का सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, वो बाधाएं, रुकावटें सारी खत्म हो जाए। तो जो इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप इस माहौल को शांत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पहले जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है वो सब खत्म हो इसमें, और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, दिल और दिमाग से काम लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाती है, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्ते को विनिंग दिला सकती है, सक्सेसफुल कर सकती है, कामयाब कर सकती है, और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आप महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि रिश्ते, संबंध सुधर जाएं और खुशियां आ जाएं इस रिश्ते में, फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए। क्योंकि और आप इस रिश्ते से कुछ केसेस में बच्चे भी चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड प्रेगनेंसी के बच्चों के भी कार्ड हैं। तो आप इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियां चाहते हैं। आप हर तरह से चाहते हैं कि जो ये नेगेटिव माहौल बना हुआ है ये ख़त्म हो जाए, पॉजिटिविटी आए, और जो है एक दूसरे पर यकीन और भरोसा हो, और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं।
एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने ईगो में ना रहें, अपने उसमें ना रहें, कोई भी माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, कुछ भी पीठ पीछे ऐसा ना करें, वो ठिठोली ना करें, उनका मजाक ना करें। और जो है इसमें जो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो उन लोगों से रिश्ता ख़त्म करें, यानी कि उनको अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, जो उनके लायक नहीं है, जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, और वो अपने ईगो में ना रहें, अपने अहम में ना रहें, क्योंकि अगर उनकी इंसानियत उनकी ईगो जीत भी जाती है तो इंसानियत हार सकती है। तो वो चाहते हैं कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे, तो रिश्ते खराब हो सकते हैं, रिश्ते दूर जा सकते हैं। तो ये लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो उन्हें नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा सके। एक बिगिनिंग वही रिश्ते को स्टेबल और कामयाब कर सके और ग्रोथ, सक्सेस के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा जो है कैप्रिकॉर्न आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। तो इस रिश्ते का आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है, हमारे पास कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय कि आपको एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, जो है दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए। जो आप इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर लेकर रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, ना तो रियूनियन कर पा रहे हैं, ना तो डाइवोर्स ले पा रहे हैं, तो उठिए, चलिए और इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, कभी रिश्ते जो जमी पर पैर नहीं टिक पा रहे हैं, अनस्टेबल सा ये रिश्ता हो गया है, तो इसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। आप पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, उनको समय और वक्त दीजिए, और प्रोफेशनल लाइफ में जो जॉब से, बिजनेस से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उन कामों को अंजाम दीजिए। और अपने पर्सनल इश्यूज समेट कर रखने चाहिए, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत इफेक्ट ना पड़ सके। तो अगर आप ऐसा करते हैं और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलिए, जो लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई कि रिश्तों में दूरियां आ गई, तो अभी भी ये रिश्ता एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। यहाँ आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए। फिर से ये रिश्ता एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। और जो पटरी से गाड़ी उतर गई है या उतरने वाली है, तो धीरे धीरे करके वही गाड़ी पटरी पर फिर से दौड़ सकती है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो कन्फ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए। अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो जिस पर आपको विश्वास है, भरोसा है, उस पर उसके साथ जो है बुद्धिमानी और समझदारी के साथ उसकी मदद लीजिए, उसकी हेल्प लीजिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन अगर एक आध थोड़ी सी तू मैं भी होती है, तो लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी। और अगर आप फेस टू फेस बातचीत करते हैं
तो अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, रिश्ता इजी वे में आगे बढ़ेगा। तो जो है चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपको क्लैरिटी लानी ज़रूरी है, क्लियरिटी लानी ज़रूरी है, चीज़ों को इजी और आसान बनाना ज़रूरी है। तो एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, और जो है ताकि वो जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, जो दुख के बादल हैं, वो ख़त्म हो सके, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, यानी कि रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सके। तो नई एनर्जी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़िए, और जो है रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाइए। रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग बन सकता है, मजबूत बन सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। तो चीज़ों को आपको आपस में बातचीत करनी है, क्लैरिटी लानी है, क्लियरिटी लानी है, ताकि अच्छे संबंध हो जाए, फिर से कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी ना आए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।